हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी पकौड़े वाली कढ़ी। तो इसके लिए हमने खट्टी वाली छाछ ली है, मट्ठा जो होता है खट्टा वाला वही लिया है। और ये हमने अमूल की छाछ ली है जो मार्केट में मिलती है। और इसको हमने एक दिन पहले ही लेके रख दिया था और फ्रिज में नहीं रखा था। तो ये क्या है, थोड़ी सी खट्टी हो जाती है और मुझे खट्टी कढ़ी ही बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमने छाछ ली, उसमें हमने 3 से 4 चम्मच जो बेसन है वो डाल दिया। अगर आप दही की बनाना चाहें तो दही में पानी डाल के उसको भी अगर आप मथ लेंगे तो वो भी आपकी एक छाछ जो है वो बन जाएगी। तो बस इस तरह से हम पकौड़े वाली कढ़ी बनाएंगे। तो पहले हमने 4 से 5 चम्मच बेसन जो है वो डाल दिया और हम इसको इस तरह से मथ लेंगे ताकि इसमें जो बेसन के लम्स हैं ना वो बिल्कुल भी ना रहें और बेसन अच्छी तरह से छाछ में मिक्स हो जाए। साथ ही साथ गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, उसमें हमने ऑयल डाला है जिसमें हम बनाएंगे हमारी कढ़ी। और पकौड़े के लिए भी हम बेसन को जो है वो पहले से ही घोल के रख देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, इससे पकौड़े का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे और इसके बाद है ना इनको मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पकौड़े बनाने जैसा घोल जो है वो बना के तैयार कर लेंगे। तो जो पकौड़े का घोल है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करेंगे। एक मीडियम जो हमारा घोल होगा वही बना के तैयार करेंगे ताकि जब हम हाथ से पकौड़े बनाएं तो बहुत ही आसानी से हमारे जो पकौड़े हैं वो बन के तैयार हो जाए। और ये जो कढ़ी है ना ये बहुत ही टेस्टी लगती है, खासकर रोटी और चावल के साथ। ये जो कढ़ी का मज़ा आता है ना पकौड़े वाली, वो किसी और चीज़ के साथ आपको नहीं आएगा। मतलब ये जो कढ़ी होती है ना इसे आप सूखा भी ऐसे बाउल में लेके खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से हमने बेसन पकौड़े का बेसन भी घोल के रख दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि जो सारे मसाले हैं ना वो हम इस छाछ में ही मिलाएंगे। तो हमने हल्दी डाल दी, साथ ही साथ लाल मिर्च डाल दी टेस्ट के अनुसार, और इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और नमक भी डाल देंगे। और सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हम वापस से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है बढ़िया सा कढ़ाई में ना एक तड़का लगाएंगे और ये जो हमारी खट्टी वाली मसाले वाली जो छाछ बन गई है ये डाल देंगे। तो क्या होगा कि इससे ना कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। वैसे तो आप चाहें तो मसाले ऑयल में भी डाल सकते हैं, उसके बाद आप डाल दें बेसन और ये मट्ठा, तो भी कढ़ी अच्छी ही बनती है। लेकिन एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। और बस ऑयल जो है वो गर्म हो गया तो हमने उसमें राई के कुछ दाने डाल दिए, साथ ही साथ हमने डाल दिए जीरा। और अब हमने ली है हरी मिर्च, साथ ही साथ अदरक लिया है कद्दूकस करके तो अदरक डाल दिया, 2 सूखी हुई लाल मिर्च ली है और मीठी नीम के कुछ पत्ते लिए हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इसमें डाल दी हैं और बस अब हम इनको ना थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ी-सी हींग भी डालेंगे, क्योंकि बिना हींग के कढ़ी तो बनना मतलब उसका कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, ऐसा समझिए। तो हींग बहुत ज़रूरी होती है। तो बस हम इसमें ना थोड़ी-सी हींग डाल देते हैं और इसको भी कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और मसाले जो है ना वो बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी मसाला अगर जल जाता है तो कढ़ी का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाता है। तो मसाले जलने नहीं चाहिए, बस हल्का सा उनको पकाना है और उसके बाद हम डाल देंगे हमारी ये जो छाछ है खट्टी वाली ये, और थोड़ा-सा पानी लेके इसमें इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हमारी जो ये कढ़ी है ना ये फटनी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना होता है कि आपको हाई फ्लेम पर इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही एक उबाल आ जाए उसके बाद आप थोड़ी-थोड़ी देर में भी चलाएँगे तो भी कुछ नहीं होगा। मतलब एक उबाल आ जाए तब तक आपको इस तरह से चम्मच से इसको मिक्स करते रहना है। इससे कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटती है। ये जो मट्ठा आपने डाला है बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ना ही कढ़ी फटी-फटी दिखेगी। तो बस इस तरह से हाई फ्लेम पर अभी हम इसको अच्छे से उबाल लेते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद गैस का जो फ्लेम है वो हल्का सा मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम पकने देंगे। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ना कढ़ी में हल्का सा ऑयल जो होता है ना वो ना आ जाए। मतलब आप फिर हाई फ्लेम भी करेंगे ना
तो कढ़ी जो है ना वो बाहर गिरनी नहीं चाहिए, मतलब उफनानी नहीं चाहिए। अगर कढ़ी बाहर उफनाती है मतलब कि कढ़ी जो है ना वो पकी नहीं है अच्छी तरह से। तो जब कढ़ी अच्छी तरह से पक जाती है ना तो आप हाई फ्लेम पर भी उसको रखेंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और अभी अगर आप हाई फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे ना तो कढ़ी है ना पूरी बाहर आ जाएगी, गिर जाएगी, मतलब अभी ये पूरा कच्चा है। तो बस इसी तरह से कढ़ी को पकाना है आपको। और ये देखिए कढ़ी में ना अच्छी तरह से अभी उबाल जो है वो आने लग गया है धीरे धीरे। तो गैस का फ्लेम ना हम मीडियम कर देंगे और इसको हम दूसरे गैस पर कर देते हैं ट्रांसफ़र, और इसमें हम बना लेंगे पकौड़े। तो बस इस तरह से अब दूसरे गैस पर हमने इसको रख दिया है। अब इसे बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और अब हम पकौड़े बना लेते हैं। तो हमने नमक जो है पकौड़े में डाल दिया था। अब हमने दूसरी कढ़ाई में ऑयल डाला है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको ना हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि जो हमारे पकौड़े हैं ना इसमें थोड़ा सा ना हम सोडा डालेंगे, बस 1 चुटकी सोडा डालना है। इससे हमारे पकौड़े हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, मतलब जब आप उसको कढ़ी में डालेंगे ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप सोडा नहीं डालते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दें। अगर कुछ भी नहीं डालेंगे ना तो पकौड़े जो है ना वो कढ़ी में जाके अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होंगे, मतलब कढ़ी है जो पकौड़े नहीं पिएंगे ऐसा बोलते हैं। तो बस इस तरह से ना हमने ये देखिए थोड़ा-सा सोडा डाला है, बस ज़रा-सा 1 चुटकी, और उसको डालने के बाद बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हाथ से या चम्मच से जैसे भी आपको लगे आप वैसे पकौड़े बना सकते हैं। तो मैं हाथ से ही छोटे-छोटे जो पकौड़े हैं ना वो बनाती हूँ, तो मैं हाथ से ही पकौड़े बनाऊँगी। तो इस तरह से छोटे-छोटे से पकौड़े हम बना देंगे। अगर आपसे छोटे-छोटे पकौड़े नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़े बड़े पकौड़े बना दें और बाद में जब आप उनको कढ़ी में डालें ना तो उनको तोड़ के डालें। तो इससे क्या है कि पकौड़े जो है ना वो कढ़ी में छोटे-छोटे ही दिखेंगे। तो बस इस तरह से हमने पकौड़े डाल दिए हैं, जितने ऑयल में कढ़ाई में बनेंगे उतने हम एक बार में डाल देते हैं और फिर इनको ना हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे। तो अभी गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखा है, हाई फ्लेम नहीं रखा है। और पकौड़े डालने के बाद ही गैस का फ्लेम हम हाई करेंगे और उसके बाद पकौड़ों को उलटते-पलटते हुए हम हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो बस इस तरह से आपको पकौड़े बनाना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है पकौड़े बनाने का भी। और कढ़ी जो है वो बाजू में आप देख रहे हैं कि वो भी मीडियम फ्लेम पर ना पक रही है। तो बस इसी तरह से पकौड़े जो हैं ये देखिए हमारे बन चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और दूसरे जो घोल बचा है उसके भी हम इसी तरह से पकौड़े बना लेंगे। तो सारे पकौड़े हम एक साथ कढ़ी में नहीं डालेंगे, बस थोड़े से ही पकौड़े हम कढ़ी में डालेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पकौड़े डालने से कई बार क्या होता है कि कढ़ी में है ना पकौड़े ही पकौड़े दिखते हैं और कढ़ी की जो मतलब कढ़ी का जो रस होता है ना वो दिखता ही नहीं है। तो हम सारे पकौड़े नहीं डालेंगे और पकौड़े हमारे बन चुके हैं। गैस पर उसी कढ़ाई में हमने ऑयल को ना थोड़ा सा कम कर लिया है और ऑयल अभी गर्म है। कढ़ी भी हमारी बन चुकी है, गैस का फ्लेम अभी ऑन है, पर हम ना इसमें अभी तड़का लगाएंगे कढ़ी में। तो ये देखिए हमने इसमें राई डाल दी, साथ ही साथ जीरे डाल दिए और अब हम ना इसमें सूखी हुई लाल मिर्च वापस से डालेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और डाल देंगे धनिया पाउडर। और जल्दी से गैस का फ्लेम ना ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमें ये मसालों को जलाना नहीं है, ऑयल पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म था। और बस ये जो हमारा तड़का है ना वो हम डाल देंगे इस तरह से कढ़ी में। और आप देख सकते हैं कि कढ़ी में पहले से ही ऑयल जो है वो आ चुका है, मतलब हमारी जो कढ़ी का तड़का है ना वो एकदम बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, पकौड़े भी बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने कढ़ी को ना नीचे रख लिया है गैस पर, दूसरे गैस पर रख दिया है, मतलब उस गैस से उठा के, और गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही आपको ये जो पकौड़े हैं ना वो कढ़ी में डालने हैं। तो ये देखिए हमने पकौड़े भी डाल दिए हैं और अब कुछ ही मिनट में पकौड़े जो हैं ना वो अच्छी तरह से इसमें गल जाएंगे, मतलब कढ़ी जो है ना
वो थोड़ी कम दिखेगी आपको, क्योंकि पकौड़े जो है ना वो कढ़ी को अच्छी तरह से पी लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हमने राइस बना के रखा हुआ था, तो राइस भी हमने ले लिया है। और अब हम ना डालेंगे प्लेट में कढ़ी, और साथ ही साथ कढ़ी के साथ ना मतलब गरम गरम कढ़ी और गरम गरम राइस अगर आपने नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर खाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बनाते हैं, सबको गरम गरम खिलाते हैं, पर हम हमेशा ठंडा ही खाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी कभी हमें भी गरम गरम ही खाना चाहिए। इसका टेस्ट का सही पता है ना तभी लगता है जब आप गरम गरम कढ़ी और चावल या रोटी खाते हैं। बस रोटी भी हमने बना दी थी और रोटी भी हमने रख लिया है, साथ ही हमने थोड़ी सी प्याज रखी थी उसको भी कट कर लिया है। तो बस हमारी तो कढ़ी, रोटी और चावल साथ ही साथ प्याज एकदम रेडी है बनके। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।